एक इंसान जिससे आप रोज बात करते थे, जिसकी मौजूदगी आपकी आदत बन चुकी थी, और फिर एक दिन वो चुप हो जाता है, ना सफाई ना वजह। ऐसे में सवाल उठते हैं, लेकिन असली सवाल ये नहीं होता कि वो क्यों बदला। असली सवाल ये होता है, अब आप क्या करेंगे। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, डर से बोलने लगते हैं, डर से समझाने लगते हैं और अनजाने में अपनी ही ताकत खो देते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, जिस दिन आप उसे खोने का डर छोड़ देते हैं, उसी दिन हालात बदलने लगते हैं। ये वीडियो किसी को मनाने के बारे में नहीं है, ये वीडियो आपको अंदर से शांत बनाने के बारे में है। क्योंकि इंसान शब्दों से नहीं बदलता, इंसान तब बदलता है जब सामने वाला डर में नहीं होता। तो वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि पहला पॉइंट यहीं से शुरू होता है। पॉइंट 1, डर खत्म होते ही आपकी एनर्जी बदलती है। अब ज़रा आराम से बैठिए और इस बात को जल्दी में मत पकड़िए, क्योंकि जो अभी समझने जा रहे हैं वही तय करता है कि आपकी चुप्पी ताकत बनेगी या सिर्फ दिखावा रह जाएगी। देखिए, ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि सामने वाला जैसा बिहेव कर रहा है वही उन्हें कमज़ोर बना रहा है, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। असल में दूसरे का बिहेवियर नहीं, आपके अंदर बैठा डर आपकी एनर्जी को बिगाड़ता है। अब यहाँ रुकिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, ये डर होता क्या है। डर ये नहीं होता कि कोई चला जाएगा, डर ये होता है कि अगर वो चला गया तो मैं अधूरा हो जाऊंगा। डर ये होता है कि अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। डर ये होता है कि अगर उसने इग्नोर किया तो मैं अंदर से टूट जाऊंगा। और यही डर धीरे धीरे आपकी पूरी एनर्जी बदल देता है। अब ज़रा गौर कीजिए, जब डर अंदर बैठा होता है तो इंसान चाहे कितना भी शांत दिखे, उसकी एनर्जी बोलने लगती है। आवाज़ में एक जल्दी होती है, शब्दों में एक बेचैनी होती है, नज़र में इंतज़ार होता है और बॉडी लैंग्वेज में एक तरह की घबराहट झलकती है। आप कुछ बोलें या ना बोलें, डर छुपाया नहीं जा सकता। यही ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं मैं तो चुप हूँ, फिर भी बात क्यों बिगड़ रही है। क्योंकि साइलेंस तभी असर करता है जब उसके पीछे डर नहीं, शांति होती है। अब इसे एक बहुत साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो इंसान एक ही हालात से गुजर रहे हैं, दोनों को इग्नोर किया गया है, दोनों को जवाब नहीं मिला। पहला इंसान चुप है लेकिन अंदर से डरा हुआ है, वो कुछ नहीं बोल रहा लेकिन दिमाग में रोज़ वही चल रहा है, कब रिप्लाई आएगा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, कहीं मैं उसे खो ना दूँ। दूसरा इंसान भी चुप है लेकिन उसके अंदर ये डर नहीं है, वो जानता है कि उसकी ज़िंदगी किसी एक इंसान के बिहेवियर से तय नहीं होती। अब बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एनर्जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पहले इंसान की चुप्पी भारी नहीं लगती, वो मजबूरी जैसी लगती है। दूसरे इंसान की चुप्पी शांत होती है और यही शांति सामने वाले को असहज कर देती है। यहीं से खेल पलटना शुरू होता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए, सामने वाला आपके शब्दों से रिएक्ट नहीं करता, वो आपकी एनर्जी से रिएक्ट करता है। आप क्या बोल रहे हैं ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि आप किस हालत में बोल रहे हैं। डर की हालत में बोला गया हर शब्द हल्का पड़ जाता है और शांति की हालत में बोला गया एक छोटा सा वाक्य भी गहरा असर छोड़ देता है। अब समझिए, डर खत्म होने का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं, मतलब बस इतना है कि आप खुद को किसी एक इंसान की प्रतिक्रिया पर डिपेंड करना बंद कर दें। जिस दिन आप अंदर से ये मान लेते हैं अगर वो रहे तो भी ठीक और अगर ना रहे तो भी मैं ठीक हूँ, उसी दिन आपकी एनर्जी बदलने लगती है। अब आप इंतज़ार नहीं करते, अब आप सवाल नहीं पूछते, अब आप खुद को साबित नहीं करते। और यकीन मानिए, यही वो बदलाव है जो सामने वाला सबसे पहले महसूस करता है। क्योंकि इंसान कमज़ोरी का आदी हो जाता है, लेकिन शांति उसे बेचैन कर देती है। अब ये बात हमेशा याद रखिए, डर के रहते आप चुप ही रहेंगे तो वो चुप्पी आपके खिलाफ जाएगी, लेकिन जिस दिन डर चला गया उसी दिन आपकी चुप्पी आपका हथियार बन जाती है। आपका चलना बदल जाता है, आपका देखना बदल जाता है, आपकी मौजूदगी बदल जाती है और सामने वाला बिना किसी वजह के ये सोचने लगता है कुछ तो बदल गया है। आपको किसी को डराने की ज़रूरत नहीं, आपको बस अपने अंदर का डर खत्म करना है। डर खत्म होते ही आपकी एनर्जी स्थिर हो जाती है और स्थिर एनर्जी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। अब इस पॉइंट को अपने अंदर बैठा लीजिए। जब तक डर रहेगा आप रिएक्ट करते रहेंगे और जिस दिन डर चला गया उसी दिन से आपकी प्रेजेंस बिना कुछ बोले भी महसूस होने लगती है। यहीं से पूरा खेल बदलता है। तो चलिए अब इस वीडियो को और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट यही सिखाएगा कि जब आप रिएक्ट करना बंद करते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ कैसे वापस आता है। पॉइंट 2, जब आप जवाब देना बंद करते हैं कंट्रोल वापस आता है। अब ज़रा आराम से इस बात को सुनिए और इसे जल्दबाजी में समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट सुनने में जितना सिंपल लगता है असल में उतना ही गेम चेंजर है।
देखिए, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कंट्रोल तब चला जाता है जब सामने वाला जवाब देना बंद कर देता है, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। असल में कंट्रोल तब चला जाता है जब आप हर बात का जवाब देने लगते हैं। अब ज़रा खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए। जब सामने वाला देर से रिप्लाई करता है, अधूरी बात लिखता है या अजीब सा मैसेज भेजता है, तो आपके अंदर सबसे पहले क्या होता है? दिमाग भागने लगता है, सोचें तेज हो जाती हैं। इसका मतलब क्या था? मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? अब अगर जवाब नहीं दिया तो कहीं ये और दूर ना हो जाए। और यहीं से शुरू होती है जवाबों की वो चैन जो आपको दिखती नहीं, लेकिन कंट्रोल धीरे धीरे आपके हाथ से खिसक जाता है। एक मैसेज, फिर दूसरा, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर सफाई, फिर क्लैरिफिकेशन। बाहर से देखने पर आप बस बात कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप ये सिग्नल दे चुके होते हैं, मुझे फर्क पड़ रहा है, मैं सिचुएशन संभालना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल खोने से डर रहा हूँ। और डर से दिया गया जवाब कभी भारी नहीं लगता। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझिए। जवाब देना बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आप रूड बन जाए, ये भी नहीं कि आप सामने वाले को पनिश करें। मतलब सिर्फ इतना है, आप हर बात का रिएक्शन देना बंद कर दें। ना मैसेज, ना एक्सप्लेनेशन, ना सफाई, ना जस्टिफिकेशन, बस शांति। अब सोचिए, जब सामने वाला कुछ कहता है और उसे तुरंत जवाब नहीं मिलता, तो उसके अंदर क्या होता है? वो सोचता है, पहली बार रुकता है, ये चुप क्यों है, ये एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, क्या इसे अब फर्क नहीं पड़ता? और यहीं से कंट्रोल धीरे धीरे आपकी तरफ लौटना शुरू करता है, क्योंकि अब आप चेज नहीं कर रहे, आप सिचुएशन खींच नहीं रहे, आप खुद को प्रूव नहीं कर रहे। अब एक बहुत सच्ची बात सुनिए, जिस इंसान की ज़िंदगी में हर सवाल का जवाब मिल जाता है, वो कभी खुद से सवाल नहीं पूछता। लेकिन जिस दिन आप जवाब देना बंद कर देते हैं, उसी दिन सामने वाला खुद से सवाल पूछना शुरू करता है। और जो इंसान खुद से सवाल पूछने लगता है, वही धीरे धीरे आपकी वैल्यू समझने लगता है। अब ज़रा ये भी समझिए, आपका काम हर बात क्लियर करना नहीं है, आपका काम अपनी शांति बचाना है। जब आप हर मैसेज का जवाब देना बंद करते हैं, तो आपकी एनर्जी बचती है, आपका मन हल्का होता है, आप अंदर से स्टेबल महसूस करते हैं। और यही स्टेबिलिटी आपकी आवाज़ में दिखती है, आपके हाव भाव में दिखती है, आपकी चुप्पी में दिखती है। अब सामने वाला आपको हल्के में नहीं ले पाता। अगर इस पॉइंट ने आपके अंदर कुछ क्लियर किया है, अगर आपको लग रहा है कि ये बात सीधे दिल तक जा रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के पॉइंट्स और ज़्यादा गहरे हैं। अब इस पॉइंट की सबसे ज़रूरी बात, कंट्रोल वापस लाने के लिए आपको कुछ कहना नहीं होता, आपको बस बोलना बंद करना होता है। ना मैसेज, ना एक्सप्लेनेशन, ना जस्टिफिकेशन। जिस दिन आप खुद को समझाने की ज़रूरत महसूस करना बंद कर देते हैं, उसी दिन आपकी प्रेजेंस बिना कुछ बोले महसूस होने लगती है। तो याद रखिए, जो इंसान हर बात का जवाब देता है, वो कंट्रोल खो देता है, और जो इंसान शांति से चुप रहना सीख लेता है, कंट्रोल अपने आप उसके हाथ वापस आ जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट वही है जहां आप सीखेंगे कि बिना बोले सामने वाले की आदतें कैसे टूटने लगती हैं। पॉइंट 3, आपकी चुप्पी बोलने लगती है। अब ज़रा शांति से इस बात को सुनिए और इसे सिर्फ एक लाइन की तरह मत लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट ज़्यादातर लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन इसकी गहराई समझ नहीं पाते। अक्सर ऐसा माना जाता है कि चुप रहना मतलब कुछ न करना, कमज़ोर पड़ जाना या हार मान लेना, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। ध्यान से समझिए, हर चुप्पी कमज़ोरी नहीं होती, कुछ चुप्पियाँ ऐसी होती हैं जो बोलने से ज़्यादा असर करती हैं। अब ज़रा पीछे सोचिए, जब पहले हर बात पर आप तुरंत जवाब देते थे, हर सवाल की सफाई देते थे, हर भाव खुलकर दिखा देते थे, तब सामने वाला कितना निश्चिंत था, क्योंकि उसे सब कुछ पता था। आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या बुरा लग रहा है, आप किस बात से डर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपने बोलना थोड़ा कम कर दिया, हर बात समझाना बंद कर दिया और बिना गुस्से, बिना शिकायत शांत रहना शुरू किया, उसी दिन से सामने वाले के अंदर एक अजीब सा बदलाव शुरू होता है। वो बदलाव डर का नहीं होता, वो बदलाव होता है अनिश्चितता का। अब वो नहीं जानता आप क्या सोच रहे हैं, आप अंदर से कहाँ खड़े हैं, आप पहले जैसे हैं या नहीं। और इंसान को सबसे ज़्यादा बेचैनी इसी अनजानपन से होती है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई इंसान आपको रोज़ जवाब देता था, आप जो पूछते वो तुरंत साफ कर देता, हर बात समझा देता, और अचानक वो इंसान शांत हो जाता है। न गुस्सा, न शिकायत, न सफाई, बस शांति। अब ईमानदारी से बताइए, दिमाग में क्या चलेगा? यही कि कुछ तो बदल गया है, ये पहले जैसा नहीं है, अब ये मेरी पकड़ में नहीं लग रहा। यहीं से आपकी चुप्पी बोलना शुरू करती है। याद रखिए, हर चुप्पी तभी असर करती है जब वो मजबूरी से नहीं आती, जब वो डर से नहीं, आत्मसम्मान से आती है। अगर अंदर डर है
और बाहर चुप्पी है तो वो चुप्पी कमजोरी बन जाती है। लेकिन अगर अंदर शांति है और बाहर चुप्पी है तो वही चुप्पी मानसिक दबाव बन जाती है। अब इस बात को ध्यान से सुनिए। जिस इंसान को आपकी हर प्रतिक्रिया की आदत हो जाती है उसे आपकी चुप्पी बेचैन करने लगती है, क्योंकि अब वो आपको पढ़ नहीं पा रहा, और जो पढ़ा ना जा सके वो अपने आप पकड़ से बाहर लगने लगता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, आपकी चुप्पी किसी को सज़ा देने के लिए नहीं है, आपकी चुप्पी खुद को संभालने के लिए है। लेकिन अजीब बात यह है, जब आप खुद को संभालते हैं तो सामने वाला हिलता है। आपका शांत लहजा, आपकी सीमित शब्द, आपका बिना उकसावे वाला व्यवहार, ये सब मिलकर एक साफ संदेश भेजते हैं, मैं अब वही इंसान नहीं हूँ, मैं अब भाग नहीं रहा, मैं अब खुद में स्थिर हूँ। और यही संदेश सामने वाले के मन में दबाव बनाता है। दबाव का मतलब ये नहीं कि वो तुरंत संदेश भेज देगा या तुरंत लौट आएगा। दबाव का मतलब है अब आप उसके दिमाग में चलने लगते हैं। वो सोचता है, तुलना करता है और खुद से सवाल पूछने लगता है। यहीं से पूरा समीकरण बदलता है। अब इस पॉइंट की सबसे बड़ी सीख, आपको कुछ साबित नहीं करना, आपको कुछ दिखाना नहीं, आपको बस सही वजह से शांत रहना है, क्योंकि सही वजह से आई हुई चुप्पी हमेशा बोलती है। तो याद रखिए, जब आपकी चुप्पी आपके अंदर की शांति से आती है तो वो सामने वाले के लिए सबसे ज़्यादा भारी होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट वही है जहां आप समझेंगे कि बिना कुछ कहे सामने वाले की आदतें अपने आप कैसे बदलने लगती हैं। पॉइंट 4, आप अपनी ज़िंदगी में लौट आते हैं। अब ज़रा आराम से इस बात को सुनिए और मन में कहीं भी जल्दबाजी मत लाइए, क्योंकि ये पॉइंट पूरे बदलाव की रीढ़ है। असल बदलाव यहीं से शुरू होता है, जब आप किसी और की ज़िंदगी में अटके रहने के बजाय धीरे धीरे वापस अपनी ज़िंदगी में लौट आते हैं। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि दुख तब होता है जब कोई इंसान दूर चला जाता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। दुख तब ज़्यादा गहरा होता है जब कोई चला जाए और आप भी अपनी ही ज़िंदगी से निकल जाएं। ज़रा ईमानदारी से सोचिए, जब सामने वाला दूर हुआ तो सबसे पहले क्या टूटा? दिन का ढांचा, नींद, भूख, काम में मन और सबसे आखिर में खुद की इज्जत। धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि दिन आपका होता है लेकिन दिमाग किसी और के व्यवहार में फंसा रहता है। शरीर यहाँ होता है पर ध्यान उसके जवाब, उसके मूड, उसकी उपलब्धता पर अटका रहता है। यहीं से इंसान अंदर ही अंदर हारने लगता है, क्योंकि जिस दिन आपकी ज़िंदगी किसी और के मूड से चलने लगती है उस दिन आपका संतुलन टूट जाता है। अब ध्यान से समझिए, इस पॉइंट का मतलब ये नहीं कि आप अचानक बहुत खुश हो जाएं या सब कुछ भूल जाएं। मतलब सिर्फ इतना है, आप अपनी जिंदगी वापस अपने हाथ में लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनचर्या लौटती है। आप तय समय पर उठते हैं, मन नहीं करता फिर भी उठते हैं। आप शरीर को चलाते हैं, हल्की सी वॉक, थोड़ी सी मेहनत, बस इतना कि शरीर खुद से कहे मैं जिंदा हूँ। आप अपने काम में फिर से समय देना शुरू करते हैं। शुरुआत में मन भटकेगा, दिमाग वापस उसी इंसान के पास जाएगा, लेकिन आप फिर भी करते रहते हैं, क्योंकि ये करना खुशी के लिए नहीं होता, ये करना स्थिर रहने के लिए होता है। और सबसे पहले स्थिरता ही लौटती है। अब ज़रा इस बदलाव को महसूस कीजिए। जिस दिन आप बिना किसी के जवाब का इंतज़ार किए अपना दिन पूरा कर लेते हैं, उस दिन आप खुद को थोड़ा सा मजबूत महसूस करते हैं। अब आप बार बार फ़ोन नहीं देखते, हर नोटिफिकेशन पर दिल नहीं उछलता, हर खामोशी डर नहीं बनती, और यहीं से खुद की इज्जत धीरे धीरे वापस आने लगती है। याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई बड़ी बात नहीं होती, ये छोटी छोटी आदतों से बनती है। समय पर सोना, समय पर उठना, बिना वजह किसी का इंतज़ार ना करना और अपने काम को बीच में ना छोड़ना। अब ये एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए, सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाने से नहीं आती, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने ही साथ ठीक व्यवहार करने से आती है। मतलब आप खुद से वही मत कीजिए जो आप किसी और से कभी बर्दाश्त नहीं करते। और जब आप खुद को इग्नोर करना बंद करते हैं, तभी दुनिया भी आपको इग्नोर करना बंद करती है। और यहाँ एक छोटी सी बात, दिल से अगर इस पॉइंट को सुनते हुए आपको लग रहा है कि ये बात किसी ऐसे इंसान तक पहुँचनी चाहिए जो आज अपनी ज़िंदगी से भटका हुआ है, तो इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। कभी कभी एक सही बात सही समय पर किसी की दिशा बदल देती है। अब वापस आते हैं, यही वो बदलाव है जो सामने वाले को बिना बताए दिखने लगता है। आप कुछ कहते नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई साबित करने की कोशिश नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी बदल चुकी होती है। आपकी चाल में जल्दबाजी नहीं होती, आपकी आवाज़ में भीख नहीं होती, आपकी चुप्पी में मजबूरी नहीं होती। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा महसूस की जाती है।
याद रखिए, आप अपनी ज़िंदगी में किसी को वापस लाने के लिए नहीं लौटते। आप अपनी ज़िंदगी में इसलिए लौटते हैं क्योंकि वो आपकी है, और जब मालिक वापस आता है तो हालात अपने आप सीधे होने लगते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट यही बताएगा कि जब सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह लौट आती है तो सामने वाला अंदर से क्यों हिलने लगता है। पॉइंट 5, सामने वाला आपकी कमी महसूस करता है। अब ज़रा यहाँ रुकिए और इस पॉइंट को सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से सुनिए, क्योंकि यहाँ मैं कोई वादा नहीं कर रहा, यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ कोई गारंटी नहीं है, यहाँ सिर्फ इंसान के मन की सच्ची साइकोलॉजी है। और यही वजह है कि ये बात धीरे चलती है लेकिन बहुत दूर तक जाती है। देखिए, लोग अक्सर पूछते हैं, क्या वो मुझे याद करेगा, क्या उसे मेरी कमी महसूस होगी। सवाल गलत नहीं है, लेकिन दिशा थोड़ी गलत होती है, क्योंकि कमी आप किसी को कराते नहीं हैं, कमी आप दिखाते भी नहीं हैं, कमी अपने आप महसूस होती है। और ये तब होती है जब आप खुद को सही जगह पर रख देते हैं। अब ज़रा पीछे चलिए और ईमानदारी से सोचिए, जब आप हमेशा अवेलेबल थे, हर बात पर रेडी थे, हर सिचुएशन समझाने के लिए खड़े थे, हर बार एडजस्ट करने को तैयार थे, तब सामने वाला कितना सोचता था। सच बोलूं, उसे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो चीज़ हमेशा मिलती रहे, जो इंसान हमेशा झुका रहे, जो प्रेजेंस गारंटेड हो, उसकी वैल्यू दिमाग में नहीं बनती। अब ध्यान से सुनिए, इंसान किसी की मौजूदगी से अटैच नहीं होता, इंसान उसकी एब्सेंस से सोचना शुरू करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझिए। एब्सेंस का मतलब गायब हो जाना नहीं, एब्सेंस का मतलब ड्रामा करना नहीं, एब्सेंस का मतलब ब्लॉक करना भी नहीं। एब्सेंस का मतलब ये है, आप अब वहाँ नहीं हैं जहाँ पहले आपका होना तय माना जाता था। अब ज़रा ये महसूस कीजिए, जब आप अपनी ज़िंदगी में लौट आते हैं, रूटीन में, काम में, सेल्फ रिस्पेक्ट में, तो बाहर से आप कुछ नहीं करते, कोई मैसेज नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, लेकिन अंदर से पूरा बैलेंस बदल जाता है। अब सामने वाला आप तक पहले जैसा नहीं पहुंच पाता, अब वो आपकी हर इमोशन चेक नहीं कर पाता, और यहीं से उसके दिमाग में एक खाली जगह बनती है, और इंसान खाली जगह बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। पहले अगर वो देर से रिप्लाई करता था, आप एडजस्ट कर लेते थे। अगर वो अजीब बिहेव करता था, आप समझा लेते थे। अगर वो दूर होता था, आप पास जाने की कोशिश करते थे। अब आप ना कंप्लेन कर रहे हैं, ना एडजस्ट दिखा रहे हैं, ना एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब बस अपनी ज़िंदगी में मौजूद हैं। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा दिमाग को हिलाती है, क्योंकि अब उसके अंदर सवाल उठते हैं, ये इतना शांत कैसे हो गया, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्या इसे अब सच में फ़र्क नहीं पड़ता। यहीं से कमी शुरू होती है। ध्यान रखिए, कमी तब नहीं बनती जब आप रोते हैं, कमी तब नहीं बनती जब आप समझाते हैं, कमी तब बनती है जब आप ठीक होते हुए भी उनके इर्द गिर्द नहीं घूमते। अब ज़रा एक सीन सोचिए, कोई इंसान आपकी आदत बन चुका था, आपसे बात करना, आपसे रिएक्शन लेना, आपके मूड से अपना मूड तय करना, और अचानक आप बदल गए, ना नाराज़, ना उदास, ना डिपेंडेंट, बस अपने में स्थिर। अब सोचिए उसके दिमाग में कितना शोर होगा। यही शोर धीरे धीरे कमी बन जाता है। अब एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, आपकी कमी आपकी चुप्पी से नहीं बनती, आपकी कमी आपकी स्थिति से बनती है। जब आप नीचे खड़े होते हैं तो आपकी चुप्पी कमज़ोरी लगती है, लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो वही चुप्पी गरिमा बन जाती है, और गरिमा हमेशा याद आती है। अब इस लाइन को दिल में बैठा लीजिए, इंसान उसकी कमी महसूस करता है जो उसे बेहतर वर्जन महसूस करवाता था, बिना भीख मांगे। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट में जीते हैं तो सामने वाला आपके साथ बिताए समय को नए नज़रिए से देखने लगता है। वो तुलना करता है, वो सोचता है, वो खुद से सवाल करता है, और ये सब बिना आपके कुछ किए होता है। इसीलिए इस पॉइंट में कोई प्रॉमिस नहीं है, आप ये नहीं कहते वो ज़रूर आएगा, आप बस ये जानते हैं अगर किसी को आपकी मौजूदगी की आदत थी और आपने वो मौजूदगी सम्मान के साथ हटा ली तो दिमाग खाली नहीं रह सकता। अब इस पॉइंट की सबसे मिच्योर बात, आप कमी पैदा करने की कोशिश नहीं करते, आप बस खुद को सही जगह पर रख देते हैं, और जो इंसान खुद को सही जगह पर रख ले उसकी कमी अपने आप महसूस होती है। तो याद रखिए, ये साइकोलॉजी है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, और इसी वजह से ये टिकती है। अब चलिए आखिरी पॉइंट की ओर, क्योंकि अब बात लौटने की नहीं, बात इस बात की है कि आप अंदर से पूरी तरह छोड़ कैसे देते हैं, और वही जगह है जहां असली शांति और असली ताकत पैदा होती है। पॉइंट 6, जिसे खोने का डर नहीं रहता, वही सबसे ज़्यादा असरदार होता है।
अब ज़रा यहाँ थोड़ा ठहरिए क्योंकि ये आखिरी पॉइंट है और ये वो जगह है जहाँ आकर कुछ साबित करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, कुछ मनाने की मजबूरी ख़त्म हो जाती है और किसी को समझाने की थकान भी यहीं उतर जाती है। अब इस एक लाइन को बिल्कुल शांति से सुनिए। जिसे खोने का डर नहीं रहता वही सबसे ज़्यादा असरदार होता है। असरदार इसलिए नहीं कि वो लड़ता है, असरदार इसलिए नहीं कि वो आवाज़ ऊंची करता है, असरदार इसलिए नहीं कि वो सामने वाले को डराता है, असरदार इसलिए क्योंकि उसके अंदर अब डर बैठा ही नहीं होता। अब ज़रा पीछे चलिए और ईमानदारी से सोचिए, डर असल में होता क्या है? डर ये नहीं होता कि कोई इंसान चला जाएगा, डर ये होता है कि उसके जाने के बाद मैं खुद को कैसे संभालूंगा। डर ये नहीं होता कि उसने जवाब नहीं दिया, डर ये होता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो मैं टूट जाऊंगा। डर ये नहीं होता कि वो दूर हो गया, डर ये होता है कि अगर वो दूर हो गया तो मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी। और जब तक ये डर अंदर जिंदा रहता है तब तक आपकी हर बात में, हर चुप्पी में, हर रिएक्शन में एक हल्की सी कमजोरी दिखाई देती है। अब इस बात को ध्यान से समझिए, डर इंसान को चिल्लाने पर मजबूर नहीं करता, डर इंसान को समझाने पर मजबूर करता है, डर इंसान को बार बार सफाई देने पर मजबूर करता है, डर इंसान को एडजस्ट करने पर मजबूर करता है और सबसे बड़ी बात, डर इंसान को अपने आत्मसम्मान से समझौता करने पर मजबूर करता है। लेकिन जिस दिन, जिस पल आपके अंदर से ये डर निकल जाता है, उसी दिन आप बदल जाते हैं। अब आप रिप्लाई के लिए बेचैन नहीं रहते, अब आप रिएक्शन पाने के लिए कुछ साबित नहीं करते, अब आप किसी के मूड पर अपना दिन तय नहीं करते। और यही वो पल होता है जहां आप सबसे ज़्यादा असर छोड़ने लगते हैं। असर इसलिए नहीं कि आप सामने वाले को कुछ कहते हैं, असर इसलिए क्योंकि अब सामने वाला आपको काबू में नहीं रख पाता। अब ज़रा ये सोचिए, एक इंसान जो डर से भरा हो, उससे क्या क्या करवाया जा सकता है? उसे इंतज़ार करवाया जा सकता है, उसे उलझन में रखा जा सकता है, उसे चुप्पी से बेचैन किया जा सकता है, उसे गिल्ट में फंसाया जा सकता है। लेकिन एक इंसान जिसे खोने का डर ही नहीं, उससे क्या करवाओगे? ना इंतज़ार, ना पीछा, ना सफाई, ना एक्सप्लेनेशन, बस शांति। और यही शांति सबसे ज़्यादा असहज करती है। अब ये एक बहुत गहरी साइकोलॉजी समझिए। इंसान उससे नहीं घबराता जो लड़ता है, इंसान उससे असहज होता है जो रिएक्ट नहीं करता। क्योंकि रिएक्ट ना करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। अब सामने वाला ये नहीं समझ पाता कि आप दुखी हैं या ठीक हैं, अब वो ये नहीं जान पाता कि आप अंदर क्या सोच रहे हैं, और यहीं पर पूरा बैलेंस पलट जाता है। अब ज़रा अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या अब भी आपके अंदर ये डर है कि अगर वो चला गया तो? या अब आप शांति से ये कह पाते हैं, अगर वो रहा तो भी ठीक, और अगर नहीं रहा तो भी मैं ठीक हूँ? अगर दूसरा सच है तो समझ लीजिए आप जीत चुके हैं। अब आप किसी को रोकते नहीं, अब आप किसी को मनाते नहीं, अब आप किसी को ये साबित नहीं करते कि आप कीमती हैं, आप बस अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। और यही खड़े रहना सबसे भारी होता है। अब एक बात बहुत प्यार से समझिए, छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं, छोड़ना मतलब नफरत करना नहीं, छोड़ना मतलब ये है कि अब आपका डर आपके फैसले नहीं लेता, अब आप सम्मान के साथ चुप रहते हैं, अब आप शांति के साथ आगे बढ़ते हैं, अब आप खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करते। और यही वो स्थिति है जहां इंसान सबसे ज़्यादा आकर्षक हो जाता है। अब इस आखिरी हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिए। जिस दिन आपको ये फ़र्क पड़ना बंद हो जाए कि कोई रहेगा या नहीं, उसी दिन आपकी आवाज़ बदल जाती है, आपकी देह भाषा बदल जाती है और आपकी चुप्पी भारी हो जाती है। और सामने वाला, चाहे वो लौटे या ना लौटे, एक बात ज़रूर करता है, वो आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाता, क्योंकि अब आपको खोने का डर नहीं, दोस्तों नहीं, उसे महसूस होने लगता है। अब इस आखिरी लाइन को धीरे से सुनिए, जो इंसान छोड़ना सीख लेता है उसे लौटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद उसकी कमी महसूस करते हैं। यहीं ये वीडियो ख़त्म होता है, क्योंकि इसके बाद कुछ साबित करने को, कुछ मनाने को, कुछ समझाने को कुछ बचता ही नहीं, बस शांति। अगर यहाँ तक आप शांति से सुनते आए हैं तो इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात दिल से कहनी है। नीचे कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखिए, मैं अब खुद को नहीं खोऊंगा। कोई कहानी नहीं, कोई सफाई नहीं, बस ये एक लाइन। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने लिए खड़ा होना सीख लेता है, उसी दिन सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। और अगर ये वीडियो आपके मन को थोड़ा सा भी स्थिर कर पाया हो तो चैनल पर मौजूद बाकी वीडियो भी ज़रूर सुनिए।
हर वीडियो यही सिखाता है कि खुद को खोए बिना जिंदगी कैसे जी जाती है। अगर आपको लगता है ये बातें किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना चाहिए जो आज खुद से लड़ रहा है, तो बिना कुछ कहे बस ये वीडियो उस तक पहुंचा दीजिए। ये किसी को लौटाने का दबाव नहीं है, ये खुद को वापस पाने की समझ है। अगले वीडियो में और गहराई से बात करेंगे। तब तक शांत रहिए, खुद के साथ रहिए। जय आत्मसम्मान।